तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे दो स्वॉर्डमैन हमारे चैनिंग के साथ फाइट करने वाले थे, पर वो उसकी पावर और कल्टीवेशन से हार कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चैनिंग अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए मास्टर श्याओ से मिलने जाने वाला था। वहाँ जाने के बाद वो उन्हें अपना बनाया हुआ लिकर पिलाता है, जिसे पीते ही श्याओ में पूरी तरीके से टली हो जाती है और वो रात में चैनिंग को वापस नहीं जाने देती। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सारी रात गुजरने के बाद जब अर्ली मॉर्निंग श्याओ में को होश आता है तो वो खुद को अपने ही हंटर से बंधा हुआ देखकर काफी हैरान हो रही थी। रात में चैनिंग ने बेकाबू होते ही श्याओ में को रोकने के लिए उसी के वाइब से उसको बांध दिया था, जिसे उसने खुद ही रात को तोड़ दिया था। उससे अपनी बॉडी काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रही थी, तो वो जैसे ही अपनी कल्टीवेशन चेक करती है वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो 3 रियाल्म्स ऊपर पहुंच गई है। यानी कि इतने सालों से जो उसका ब्रेक थ्रू अटका हुआ था वो हमारे चैनिंग के उस लिकर की वजह से अच्छे से ग्रो हो गया है। और ये चीज श्याओ में को भी पता लग जाती है कि चैनिंग ने असल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी कल रात को। उसने उसे जहर नहीं दिया था टेस्ट करने के लिए, बल्कि उसने उसे एक पावरफुल लिक्विड दिया था पीने के लिए, जिसे पीने के बाद उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो गई। और इस तरीके से चैनिंग ने सिस्टम का दिया हुआ वो टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी कि श्याओ में के प्रॉब्लम को ढूंढकर उसे सॉल्व कर दिया। यहाँ श्याओ में ये देखकर भी हैरान थी कि चैनिंग कैसे जेंटलमैन की तरह उसे बिस्तर में लिटाकर खुद उससे दूर टेबल पे बैठकर सो रहा था। ये देखने के बाद तो वो पूरी तरीके से उस पर लट्टू हो जाती है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प करने आया था। उसका दिल तो गार्डन हो जाता है ऐसे हैंडसम हीरो को देखने के बाद। उसकी ये सारी हरकतें दूर से चैनिंग को पता लग रही थी और वो चिढ़ते हुए एक ही बात सोच रहा था कि ये सुबह सुबह उठने के बाद मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही है। मुझे तो लगता था कि सुबह सुबह उठ के इंसान सबसे पहले बाथरूम जाता है, पर ये तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मुझे घूर रही है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी श्याओ में टेबल पे उसके सामने आकर उसे बैठकर घूरने लगती है। वो तो उसे बड़े प्यार से पूछ रही थी कि सेक मास्टर आप उठ गए, गुड मॉर्निंग। और ये बोलने के बाद वो काफी फ्लर्टी अंदाज में उसे आंख भी मारती है। उसका ये चार्म वाला सिडक्शन तो चैनिंग पर असर करने वाला था। वो खुद को होश में लाते हुए कह रहा था कि नहीं, इसकी आंखों में नहीं देखना, ये एक नंबर की डीमन है जो कि अंडरकवर है। ये जानबूझकर मुझे अपने रूप के जाल में फंसाना चाहती है। अगर मैंने इसकी आंखों में देखा तो ये सक्सेसफुली मुझे पटाने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए वो तो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। उसे ऐसा करता देखकर श्याओ में उसके पास जाकर कह रही थी कि सेक मास्टर क्या हो गया, आप इस तरह मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं, मेरी आंखों में देखकर बात कीजिए ना। ये बोलने के बाद वो तो चैनिंग का चेहरा पकड़ के अपनी तरफ कर लेती है। श्याओ में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और चैनिंग इस बात से इनकार नहीं करता, बल्कि अपनी आंखें घुमाते हुए उसे ना देखने की एक्टिंग करता है। उसे पता था कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना होगा, तो वो बहाना लगाते हुए कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। ये बोलने के बाद वो खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर रास्ते में आगे बढ़ते हुए वो रुक जाता है क्योंकि श्याओ मई ने दरवाजा रोक लिया था। वो तो बहुत ज्यादा सेडक्टिव अंदाज में कह रही थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी सेक मास्टर कि मैं सुबह उठ के आपको देख पाऊंगी। उसकी सेटिस्फेक्शन वैल्यू हमारे चैनिंग को लेकर 50% इंक्रीज हो गई थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि इस तरीके का विलन वाला कैरेक्टर उसके बयान में कैसे गिरता जा रहा है, और इसके अलावा ये अभी तक अपने चार्म का यूज मुझ पे क्यों कर रही है। क्या रात वाले वाइन का असर अभी तक उतरा नहीं है। दूसरी तरफ श्याओ में कह रही थी कि मास्टर क्या आपको कुछ खाना है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूं, साथ में करेंगे। उसकी इन बातों से परेशान होकर चैनिंग वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मुझे प्यास लगी है, मुझे टॉयलेट जाना है। और फिर वो फटाफट श्याओ में को क्रॉस करने के बाद इतनी तेजी से दौड़ता है ना, उसे इस तरीके से भागता देखकर श्याओ में कह रही थी कि लगता है मास्टर शर्मा गए। दूसरी तरफ हमें उसी ज़ॉम्बी वाले पर्सन को दिखाते हैं जिसे कि एक लड़की के घोस्ट ने ट्रैप कर लिया था। वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बात कर रहा था और वो अपने टारगेट को ढूंढ रहा था, यानी चैनिंग को। उसे चैनिंग की आहट मिल जाती है और वो तेजी से स्पीड का यूज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। अब तक चैनिंग को भी पता लग जाता है कि कोई उसके पास आ गया है। वो कहता है कि कौन है ये। कोई उसके पीछे आते हुए कह रही थी कि मुझे तो ये इंसान थोड़ा थोड़ा किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। वहीं वो बंदा ये कहने के बाद कि टारगेट लॉक हो चुका है, क्लीन अप प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये बोलने के बाद वो चैनिंग पर अटैक कर देता है। चैनिंग उसके अटैक को एक ही हाथ से ब्लॉक कर रहा था और दूर से उन दोनों पर एक मिस्टीरियस सा पर्सन नजर रख रहा था। फाइट करते हुए चैनिंग को भी पता लग जाता है कि ये कोई मरा हुआ इंसान है जिसकी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो तो उसे खुद से दूर करने के लिए एक जबरदस्त किक दे के मारता है
इस किक की वजह से तो उस पर्सन के उर्जे पुर्जे ढीले हो गए थे, यानी कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी। पर वो किसी रोबोटिक आर्म और लेग्स की तरह अपने हाथ और पैर को ठीक करने लगता है और ये देखने के बाद कोई सोच रही थी कि कितना डिस्गस्टिंग है। वहीं ये सारी चीजें देखने के बाद वो मास्टर दूर से काफी खुश हो रहा था। इस बार जैसे ही ये ज़ॉम्बी वाला पर्सन टारगेट लॉक बोलकर अटैक करता है, चैनिंग को पता लग गया था कि ये असल में उसे नहीं बल्कि कोई को मारने आया है। कोई भी ये देखकर हैरान थी कि ये क्या उसे देख सकता है। कोई खुद को गायब करते हुए उस ज़ॉम्बी के अटैक से बचा लेती है खुद को। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी पर्सन कोई के हट जाने की वजह से जमीन पर ही गिरा रह गया था और वो मास्टर उस ज़ॉम्बी को देखने के बाद कह रहा था कि लगता है ये असैसिन थोड़ा सा अंधा है। तभी तो सेक मास्टर के आगे होने के बावजूद भी ये निशाना पीछे लगा रहा है। अब तक शाओमेई के मेट ने भी उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि एक ज़ॉम्बी पर्सन चैनिंग पर अटैक कर रहा है और उसकी सेक मास्टर के साथ भयंकर वाली फाइट हो रही है। ये सुनने के बाद तो शाओमेई और नहीं रुकती बल्कि फटाफट उसे देखने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में झाड़ियों के पीछे आगे बढ़ते हुए शाओमेई की नजर एट टाइलर पे पड़ रही थी, जो कि काफी देर से छुपकर चैनिंग की फाइट देख रहे थे। उसे देखने के बाद तो शाओमेई कह रही थी कि एट टाइलर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो तो उसे इशारे से चुप कराते हुए अपने साथ छुपाते हुए कह रहा था कि चुप कर यहाँ पर मास्टर की फाइट देखो। इधर चैनिंग ने घुसा मारकर उस ज़ॉम्बी की गर्दन मोड़ दी थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर से अपनी गर्दन को ठीक कर लेता है। एट टाइलर ये देखने के बाद कह रहा था कि हमारे सेक मास्टर को सिर्फ उड़ना ही आता है, अंदर पावर नहीं है क्या, इतना कमजोर घुसा मारा है। शाओमेई भी ये देखकर हैरान थी कि चैनिंग की फाइट असल में एक ज़ॉम्बी पर्सन से हो रही है। अचानक से जो ज़ॉम्बी पर्सन को कंट्रोल कर रहा था वो कहता है कि टारगेट कंफर्म हो गया है, बॉडी को छोड़ने का वक्त आ गया है, अब पैरासाइट प्रोग्राम को रिलीज किया जाए। प्रोग्राम वाली बात सुनने के बाद तो वो दोनों ही एक साथ चौंक जाते हैं। वहीं वो प्रोग्राम उस होस्ट की बॉडी को छोड़ते हुए सीधा हमारे चैनिंग की बॉडी में एंटर होने वाला था, उससे पहले कोई भी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। इसके बाद तो वो ज़ॉम्बी पर्सन और हमारा चैनिंग दोनों ही अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। ये देखने के बाद तो वो मास्टर सोच रहा था कि इनको क्या हो गया, ये ऐसे स्टैचू क्यों हो गए। चैनिंग की सोल सी में जाने के बाद वो पैरासाइट काफी सारे रोबोट में कन्वर्ट हो गया था, जो धीरे धीरे हमारे चैनिंग की मेमोरी को कॉपी करने लगता है। चैन उन सभी को देखने के बाद कह रहा था कि स्काईनेट क्या ये तुम हो। कोई आते हुए कह रही थी कि क्या स्काईनेट लगा रखा है, वायरस है ये जो तुम्हारी मेमोरी में ऐसी ऐसी चीजें ठूस देंगे ना, सारी की सारी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो चैनिंग कह रहा था कि फिर तो ये स्काईनेट नहीं हो सकते, स्काईनेट इतनी बेतुकी चीजें नहीं करती। उन वायरस को तेजी से आगे बढ़ता देखकर यहाँ कोई काफी कूल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, वो भी एक रोबोटिक फॉर्म में आकर अपने आर्मर को वेयर कर चुकी थी, ये बोलते हुए कि अब उसे एंटी वायरस मोड में आना होगा ताकि वो इन सभी वायरसेस का काम तमाम कर सके। ये बोलने के बाद वो अपने गन को लोड करके एक जबरदस्त ब्लास्ट कर दिया, जिससे उन वायरसेस को कुछ नहीं होता। वो तो कहती है कि कितने कमीने वायरस हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ये बोलने के बाद वो एक एंटी वायरस फाइल रीलोड करके उन सभी पर थ्रो कर चुकी थी। उस फाइल की वजह से वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार क्रिएट हो जाती है, जिसके पीछे वो सभी वायरस फंस के रह जाते हैं। चैनिंग तो कह रहा था कि क्या बात है, ये भी काम कर गया। कोई तो कह रही थी कि क्या तुमने मुझे ऐसा वैसा सिस्टम समझ के रखा हुआ है जो सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखेगी। मैं असल में काम करने वालों में से हूँ, तुम्हें पता है ये वायरस तुम्हारी मेमोरीज को कॉपी करके तुम्हारी जगह आ जाते। कोई तो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रही थी कि चैनिंग भूलो मत, ये तुम्हारी टेरिटरी है और इसे प्रोटेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है। अब तक उन सभी वायरसेस ने उस फाइल की दीवार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद तो वो सभी अपनी क्वांटिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखने के बाद तो अब चैनिंग भी अपने आर्मर को वेयर करके लग जाता है कोई के साथ फाइट करने, जहां वो जबरदस्त कैनन से अटैक किए जा रहा था उन सभी पर। चैनिंग तो कह रहा था कि ये वायरस इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने इनसे भी बड़े बड़े वायरसेस के साथ फाइट किया है, बस मुझे मेरी सारी पावर को इंक्रीज करने का मौका दो। अगर मुझे अपनी सारी पावर यूज करने का मौका मिले तो मैं इन सभी को 15 मिनट में निपटा दूंगा। वो सभी वायरसेस भी अपना अपना वेपन निकाल कर उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं, जिनमें से एक अटैक हमारे चैनिंग को लगभग लगने ही वाला था। उसके सिस्टम की छत डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है। ये देखकर कोई कह रही थी कि अब तक तो मैंने इन्हें बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, अब इन्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो अपना खतरनाक मोड ओपन कर चुकी थी, जिससे उसके काफी सारे क्लोन्स बन जाते हैं और वो एक एक करके उन क्लोन्स से उन वायरसेस पे अटैक करने लगती है।
वो तो अपनी खतरनाक स्वॉर्ड का यूज कर रही थी, जिसके एक ही स्लैशेस से उन वायरसेस का काम तमाम होते जा रहा था। चैनिंग तो उसे फाइट करते हुए देखकर कह रहा था कि लगता है ये इसका हाइपर मोड है। वेपन भी बहुत ज्यादा कूल और ऑसम है। लगता है सिस्टम ने मुझसे अभी भी काफी सारी चीजें छुपा के रखी हुई हैं। कोई उन सब के साथ फाइट में बिजी थी। चैनिंग इसी मौके का फायदा उठाते हुए फाइल रिस्टोरेशन रूम में चला जाता है, जहाँ जाने के बाद वो हायर अथॉरिटी परमिशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि सॉरी कोई, मैं पूरी तरीके से तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये बोलकर वो सिस्टम की वीक पॉइंट को भी ओपन कर लेता है। ये बंदा एक हैकर रह चुका है, तो ये आराम से इस इजी सिस्टम को हैक कर लेता है। दूसरी तरफ कोई सक्सेसफुली उन सभी वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। वो तो खुश हो रही थी कि उसने सभी गुंडों को हरा दिया, पर तभी सिस्टम रेड अलर्ट जारी कर देती है कि कोई तुम्हारे उस मिस्टीरियस रूम में कोई एंटर हो गया है और वो हायर अथॉरिटी वाली फाइल चुरा रहा है। कोई को पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चैनिंग है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी कि चैनिंग, कितने बुरे हो तुम। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम मुझसे बिना पूछे जाकर मेरी ही फाइल्स चुरा रहे थे। चैनिंग तो उसे वो मिस्टीरियस फाइल दिखाते हुए कह रहा था कि ये हायर अथॉरिटी वाली फाइल तुमने मेरे लिए रखी हुई थी ना, वो भी मुझसे छुपाकर। सॉरी कोई, मैं अब किसी सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मुझे किसी भी सिस्टम से कंट्रोल होना पसंद नहीं। ये बोलने के बाद वो कोई के सामने ही उसी फाइल को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई, जो कि नहीं चाहती थी कि ये फाइल हमारे चैनिंग के हाथों लगे, वो कहती है कि मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन तो नहीं, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं दिया। पर उसके रोकने से पहले ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि चैनिंग उसे तोड़ देता है। उस फाइल के डिस्ट्रॉय होते ही सिस्टम अलाउ कर देती है कि हमारे चैनिंग को वो हायर अथॉरिटी मिल चुकी है, जिसके तहत अब वो कोई की पर्सनालिटी, उसकी बॉडी, इनफैक्ट उसकी स्किन को भी अपनी तरह से पर्सनलाइज कर सकता है। ये देखने के बाद वो काफी हैरान होते हुए कह रहा था, तो ये है वो अथॉरिटी जो कोई मुझसे छुपा रही थी। मानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चालू लड़की है। वो तो कह रहा था कि ट्राई करके देखते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये बोलने के बाद वो तो हमारी कोई को काफी बोल्ड बोल्ड कपड़े पहनाना शुरू कर चुका था। वैसे तो कोई उन कपड़ों में काफी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, जिसे ट्राई करते हुए चैनिंग को बड़ा मजा आ रहा था। वहीं कोई कह रही थी कि याद रखना, इस चीज का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी। चैनिंग को ये करने में इतना मजा आने लगता है कि वो तो एक टाइम के लिए उसे लड़का भी बना देता है। पर ऐसा करते हुए जाने अनजाने में वो अपने सामने खड़े हुए उस पर्सन को थप्पड़ मारे जा रहा था। श्याओ मई तो उसे इतनी देर से थप्पड़ मारता देखकर एट टाइलर से पूछती है कि अब तक कितने थप्पड़ मार चुका है ये। एट टाइलर, जो कि हमारे सेक मास्टर के थप्पड़ को गिन रहे थे, वो तो कह रहे थे कि 200 से भी ज्यादा। वहीं वो मिस्टीरियस मास्टर तो काफी जोर जोर से कांपते हुए कह रहा था कि ये जो असैसियन है ये सच में बहुत स्ट्रांग है, वरना इतने थप्पड़ खाकर तो भूत भी मर जाता। चैनिंग को उसके सोल सी में दिखाते हैं, जो कि हमारी कोई इसे कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं इसके बाद दोबारा इस चीज का यूज नहीं करूंगा, तुम बस जिंदा रहना। और हाँ, तुमने काफी अच्छा काम किया जो अकेले ही सारे वायरसेस को निपटा दिया। ये सुनने के बाद तो कोई मुंह बनाते हुए चिढ़कर कह रही थी कि आगे से मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, ये जो वायरसेस आएंगे ना, इनसे खुद फाइट करना, और ये जो यहाँ पर कचरा फैलाया हुआ है ना, इसे भी अभी के अभी साफ करो। ये सुनकर चैनिंग काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहा था कि ये कचरा मैं साफ करूं, मैं कैसे साफ कर सकता हूँ। कोई तो चिढ़ते हुए कह रही थी कि तुमने मेरी अथॉरिटी ले ली ना, तो अब इसे साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। चैनिंग को समझ आ जाता है कि कोई क्या कहने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो फटाफट से उस जगह को अपडेट करने लगता है। वो तो कह रहा था कि अब जब परमिशन मेरे हाथ में आ गई है, तो क्यों ना इस जगह को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ पर एक बेड ले आता है, जिसे देखकर कोई काफी खुश होती है। वो उस पर बच्चों जैसे जंप करते हुए खेल रही थी। उसे ये बिस्तर काफी पसंद आया था, पर चैनिंग उसके बगल में लेट जाता है। ये देखकर वो बिस्तर से खड़े होते हुए कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैनिंग का कहना था कि ये बिस्तर तो बहुत ज्यादा आरामदायक है, अगर मुझे यहाँ आराम मिला तो मैं तुम्हारे लिए भी एक बना दूंगा। वो तो काफी बुरी तरीके से चिढ़ जाती है, पर चैनिंग को फर्क नहीं पड़ता। वो तो वहाँ की लाइट्स ऑफ करके सोने वाला था, ये कहते हुए कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे रेस्ट करना है। कुएई तो गुस्से में तमतमाते हुए जोर जोर से उसका नाम लेने लगती है कि चैनिंग पागल लड़के। इसके बाद हमें उसी मिस्टीरियस मास्टर हुआंग को दिखाया जाता है, जो उसी ज़ॉम्बी वाले पर्सन को उठाकर अपने साथ ले आया था, ये चेक करने के लिए कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो एक इमॉर्टल बॉडी होने के बावजूद भी सेक मास्टर के हाथों से 200 थप्पड़ खाकर भी सीधा खड़ा था। वो अपने सीक्रेट रूम में से अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए देखने लगता है कि इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास है। ऐसा करते हुए ये मास्टर हुआंग थोड़ा थोड़ा साइको जैसा बिहेव कर रहा था।
उस मॉडल की बॉडी को चेक करते हुए अचानक से इस मास्टर को इसका डिसाइपल डिस्टर्ब कर देता है, ये कहते हुए कि मास्टर हुआंग, मुझे आपसे कहना था कि मेरी मदर काफी बुरी तरीके से बीमार पड़ गई है, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मास्टर हुआंग उसे जाने की परमिशन दे देते हैं, साथ ही उसे अपने साथ कुछ पैसा ले जाने को कहते हैं। वो डिसाइपल तो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर हुआंग फिर से अपने काम में लग गए थे। ये सोच रहे थे कि इस मॉडल की बॉडी को मरे हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं, फिर आखिर इसकी बॉडी को ऐसा क्या है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मुझे पता लग जाए तो मैं शनलोंग साइड का सबसे पावरफुल मास्टर बन जाऊंगा। कुछ तो बात होगी ना जो ये बंदा चैनिंग के पीछे पड़ा होगा। ये बोलने के बाद वो उसकी आंखों के पास पहुंच गया था। उसे ग्रीन कलर की लाइट नजर आती है, जिससे उसे समझ आता है कि उसे यही मिलेगा कुछ इंटरेस्टिंग। जैसे ही वो उस बंदे की आईज को ओपन करके देखता है, उसकी खुद की आईज में दर्द होने लगा था। वो काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है, क्योंकि उस वायरस ने इस पर्सन की मेमोरी को स्कैन करके सारी मेमोरी हथिया ली थी। वो वायरस तो बाहर निकलने के बाद कह रहा था कि इतना ज्यादा तड़पने की क्या जरूरत है, तुम तो ये ढूंढ रहे थे ना कि ये मॉडल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, पर तुम्हारे पास तो इमॉर्टल बॉडी है, सोचो मैं तुम्हें कितना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सारी की सारी मेमोरी प्रोवाइड करो ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। मास्टर हुआंग तो चिढ़ते हुए कह रहे थे कि किस तरीके के मॉन्स्टर हो तुम, आखिर हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। इस सिस्टम का नाम क्वेलोंग था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए बता दूं कि मेरा नाम सिस्टम क्वेलोंग है। मैं एक एजेंट हूँ जो कि सिस्टम में मौजूद मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। मास्टर हुआंग तो उसकी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात समझ आ रही है। जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे नहीं डरा सकते। ये बोलने के बाद वो अपने स्पेयर का यूज करते हुए वो अपने शार्प ब्लेड से उस सिस्टम को टुकड़ों में काट देता है। पर ये तो एक सिस्टम वायरस था जिसे इस ब्लेड से कुछ नहीं होता, बल्कि ये खुद को वापस से रिबिल्ड कर लेता है। ये देखने के बाद तो मास्टर उस पे और भी काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं। वो काफी सारे स्लैशेस लगा रहे थे। लगातार स्लैशेस की वजह से पीछे की दीवार टूट जाती है, लेकिन इस वायरस को कुछ नहीं होता। अब मास्टर हुआंग तो उससे डरते हुए पीछे हटने लगते हैं। वहीं वो सिस्टम क्वेलोंग जोर जोर से हंसने लगता है। मास्टर हुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके ये ब्लैक बोन क्लॉज काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वो तो हर चीज को काटने की ताकत रखता है, फिर उसके इन क्लॉज ने इस मॉन्स्टर पर जरा सी भी खरोच क्यों नहीं मारी। क्वेलोंग तो काफी रोबोटिक अंदाज में कह रहा था कि मैं तुम्हारी नॉलेज को इंक्रीज कर दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम और मैं सेम स्पेस से बिलोंग नहीं करते। तुम्हारा ये शनलोंग सेट काफी ज्यादा छोटा है, वहीं मेरा स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा। ये बोलने के बाद वो उस दीवार को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना सोल स्पेस दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद तो मास्टर हुआंग पूछ रहे थे कि ये कैसी जगह है। वहीं वो सिस्टम क्वेलोंग बता रहा था कि ये तुम्हारा कॉन्शियस सी है जो बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम इस पे बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने दो और तुम इस वास्ट सी में पहुंच जाओ। मुझे अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए बस तुम्हारी सोल चाहिए। ये बोलने के बाद वो धीरे धीरे उस मास्टर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं वो मास्टर डर से कांपते हुए सिस्टम को कह रहा था कि इस पूरे सेट में किसी को भी चूज करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। पर वो सिस्टम कुछ नहीं सुनता, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी थी। इसलिए वो सीधा मास्टर हुआंग की बॉडी में एंटर हो जाता है, जिसके बाद तो मास्टर हुआंग भी अब एक जीते जागते ज़ॉम्बी बन गए थे। मास्टर हुआंग की उस कॉन्शियसनेस उन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, पर वो सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल बैठा लेता है। जिसके बाद तो वो सीधा हमारे चैनिंग को ढूंढने के लिए निकल गया था। इसके बाद हमें सीधा चैनिंग के रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ श्याओमई आई थी। उसे देखने के बाद तो चैनिंग उससे कह रहा था कि इतनी ज्यादा रात हो रही है तो मास्टर श्याओमई आखिर मेरे कमरे में क्या कर रही हैं। श्याओमई तो कह रही थी कि मास्टर मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, आज सुबह आपने कितनी मेहनत का काम किया है, आपका हाथ ठीक तो है ना। चैनिंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए कह रहा था कि उसने तो बस छोटी सी पनिशमेंट दी है, आखिर इससे उसे क्या ही हो जाएगा। श्याओमई तो चैनिंग के आगे झुकते हुए कह रही थी कि मास्टर मैं पनिशमेंट हॉल की एल्डर होने के बावजूद भी इस क्लैन को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई। इस तरीके के घुसपैठियों को पनिशमेंट देने का काम तो सिर्फ मेरा है और मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। मैं अपने काम में नाकामयाब हो गई हूँ, तो सेक्ट मास्टर अगर आप चाहें तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। चैनिंग श्याओमई की बातें सुनने के बाद कह रहा था कि बोल तो ये सारी की सारी लॉजिक वाली बातें रही हैं, लेकिन आखिर ये इतनी सारी चीजों का ब्लेम अपने ऊपर लेना क्यों चाहती है। चैनिंग को तो लग रहा था कि क्या ये यहाँ मुझसे वाइन लेने आई है। वो तो कह रहा था कि मास्टर श्याओ आप ऑलरेडी काफी रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए, आपने बहुत अच्छे से इस सेट को संभाला है, इसलिए इन छोटी मोटी चीजों का ब्लेम अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसके लिए आपको सजा नहीं देने वाला,
बल्कि हाँ, मैं आपको आपके हार्डवर्क के लिए रिवॉर्ड जरूर दे सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो वाइन बॉटल शाओमी की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे लेने के बाद तो वो काफी खुश होते हुए वाइन को पीते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को और ज्यादा हाई कर लेती है। वाइन को पीने के बाद वो तो सीधा चैनिंग से चिपक गई थी। अब तक एट एल्डर भी काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए उनके रूम में आ गए थे। वो मास्टर शाओमी को वहाँ देखने के बाद कह रहे थे कि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। फिर शाओमी के हाथ में वाइन बॉटल देखकर उसे लग रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच चक्कर तो नहीं चल रहा। चैनिंग तो कह रहा था कि एट एल्डर आप इतने ज्यादा क्यों परेशान हैं। वो तो बता रहे थे कि मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हान जुआंग वापस आ रहा है। हान जुआंग के नाम से तो शाओमी का चेहरा भी उतर गया था। वहीं हमारे चैनिंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो एट एल्डर बताते हैं कि असल में हान जुआंग यहाँ का ओनली सक्सेसर था, जिसके मास्टर के जाने के बाद मास्टर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि वो अकेला मास्टर का डिसाइपल जो था। पर अब जब सेक मास्टर की पोजीशन चैनिंग को मिल गई है तो अब वो वापस आ रहा है। इसका मतलब तो ये है कि अब वो सेक मास्टर की पोजीशन हथियाने की कोशिश करेगा। चैनिंग उनकी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि अगर वो मास्टर के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे सेक में कोई हायर पोजीशन पकड़ा देंगे। शाओमी कहती है कि वो हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, उसकी पावर, उसकी कल्टीवेशन, यहाँ तक कि सेट को प्रोटेक्ट करने वाला फॉर्मेशन भी उसे बनाना आता है। यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा टेढ़ी है, हम उससे डील नहीं कर सकते। एट मास्टर तो कह रहे थे कि क्यों ना मास्टर हम आपके एल्डर बनने की सेरेमनी को दोबारा से स्टार्ट करें। पिछली बार अधूरी रह गई थी ना, इस बार अगर आप अच्छे से सेक्ट मास्टर बन गए तो हमारा वो जो हुआंग है वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की भी तो हान जुआंग सभी सेक्ट वालों का दुश्मन बन जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद चैनिंग कहता है कि आप यहाँ के सबसे बड़े एल्डर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन सारी जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएं। वो तो खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से उनका प्लान था कि बैठकर तमाशा देखे कि कैसे हान जुआंग आकर हमारे चैनिंग पर अटैक करता है। इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस सी लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पास दो गार्ड आते हैं और वो उसे रॉयल प्रिंसेस बोलकर ग्रीट कर रहे थे। वो दोनों गार्ड एक एक करके हमारी इस प्रिंसेस को बताते हैं कि कैसे सनलॉक सेक्ट के न्यू सेक्ट लीडर की ताजपोशी होने वाली है, जिसके लिए उसे इनविटेशन मिला है। उसके दोनों ही गार्ड उस इन्फॉर्मेशन को सेपरेटली बता रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड हमारी इस रॉयल प्रिंसेस को प्रिंसेस बोलने की जगह हाइनेस बोल देता है। ये प्रिंसेस अपने पहले वाले गार्ड को कहती है कि सेकंड प्रिंस को जाकर कहना कि मुझे ये बात पहले से पता थी और मैं उनके साथ जाने वाली हूँ। और वो दूसरे वाले गार्ड पर अपना तिलिस्मान थ्रो करते हुए कह रही थी कि और तुम्हें सजा मिलेगी मेरी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। उसका तिलिस्मान इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस बंदे को लपेटकर उसे पूरी तरीके से वैनिश कर चुका था और बस खून के थोड़े से छींटे रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनलॉक सेक्ट के अंदर एल्डर हुआंग को दिखाया जाता है, जो एक एक करके अपने डिसाइपल को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो होश में नहीं थे। उनके अंदर असल में वो वायरस था जो चैनिंग को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हुए रास्ते में आ रहे सारे लोगों को मारते जा रहा था। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।